Hello everyone, so welcome to my Sub Nursing classes. So today I will discuss about growth and development. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो जैसा कि हम जानते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमें तो सिमिलर ही समझ में आता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंसेस क्या है, ग्रोथ में हम क्या देखेंगे और डेवलपमेंट में क्या देखेंगे। तो हम बात करते हैं ग्रोथ की। तो ग्रोथ एक ऐसा मैचुरेशन है जिसमें फिजिकल हमें रिजल्ट देखने को मिलता है, जो हमारी फिजिकल जो बॉडी का पोस्चर होता है वो इंक्रीज देखने को मिलता है। इट मीन्स दैट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ साइज सेल की जो नंबर ऑफ साइज इंक्रीज होते हुए हमें देखने को मिलती है, और इंक्लूडिंग जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी हमें डेवलप होते हुए देखते मिलते, मतलब इंक्रीज हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर वो देख सकते हैं हम लोग, इट इन्वॉल्व बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल एंड इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर सब्सटेंस। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो हमारे सेल्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब यहाँ पर विभाजन होता है। सेल विभाजन होते हैं तो यहाँ पर जो हमारा इंट्रासेलुलर सब्सटेंस भी इंक्रीज होता है। अगर सेल बढ़ते हैं तो हमारे इंट्रासेलुलर सब्सटेंस भी यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिलते हैं। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो ग्रोथ में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, बॉडी के अंदर जो चेंजेस देखने को मिलते हैं उन्हें हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि इंचेस में, सेंटीमीटर में, केजी में या फिर पाउंड में। तो ग्रोथ में हम इस तरह की देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेबी एट बर्थ में कितने साइज का होगा या फिर कितना वेट होगा, देन 1 ईयर में कितना वेट हो जाता है। तो ये एक तरह से ग्रोथ है। यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही, इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जिसे हम मेज़र कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा भी है इट इज़ क्वांटिटेटिव, इसे हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेट, हाइट, या फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं सेंटीमीटर, तो इसे हम मतलब काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमने इसे क्वांटिटेटिव बोला गया है। इट एस्पेक्ट्स ऑफ बॉडी, तो इसमें हमें देखने को मिलता है बॉडी में चेंजेस देखने को मिलता है। हमें दिखाई देता है कि इसकी हाइट बढ़ रही है, कि इसका वेट बढ़ रहा है। हम उसे तौल सकते हैं या फिर हम इसे केजी में या फिर पाउंड में हम उसे काउंट कर सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा ग्रोथ। यहाँ पर सेल का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, मतलब सेल इंक्रीज होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा इंट्रासेलुलर सब्सटेंस भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। बॉडी का शेप एंड साइज देखने को मिलता है यहाँ पर। तो बॉडी में जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं हमें, उसे हमने ग्रोथ बोला है। अब नेक्स्ट बात करते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब भी बढ़ना ही होता है, तो हम डेवलपमेंट का जस्ट यहाँ पर देखते हैं डिफरेंट। तो डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फंक्शनल फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन ऑफ द बॉडी। अब डेवलपमेंट इस तरह की प्रोसेस है जिसमें फंक्शनल, जो हमारे बॉडी के फंक्शन होते हैं, उसमें चेंजेस देखने को मिलता है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलता है, मतलब फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन देखने को मिलता है। और हम यहाँ देख सकते हैं डेवलपमेंट इज अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल। यहाँ पर स्किल एंड कैपेसिटी ऑफ टू फंक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ग्रोथ में हमने देखा था कि जो सेल्स में या फिर हमारे बॉडी में चेंजेस देखने को मिलता है। ग्रोथ में, यहाँ डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि यहाँ पर फंक्शन, जो हमारे बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल जो वर्क होता है, फिजियोलॉजी जो होती है या फिर जो फंक्शन होते हैं, उनमें जो चेंजेस देखने को मिलता है, स्किल से रिलेटेड हो गया, कैपेसिटी से रिलेटेड हो गया। जैसे कि जैसे एज बढ़ती जाती है तो उसकी गेनिंग पावर, कैपेसिटी हर चीज़ की चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि स्टार्टिंग में बच्चा हंसना भी नहीं जानता है, फिर वो ऑटोमेटिक हंसने लगता है, तो ये डेवलपमेंट के अंदर आएगा, मतलब यहाँ पर फंक्शनल चेंजेस होने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉयलेट। स्टार्टिंग में तो वो बेड में ही कर देता है या फिर खड़े खड़े भी कर देगा, मतलब उससे कुछ पता नहीं रहेगा। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो यहाँ पर उसे ट्रेनिंग दी जाती, तो मतलब ये भी डेवलपमेंट क्या आता है, मतलब जो फंक्शनल हो गया, फिजियोलॉजिकल जो चेंज देखने को मिलता है, या फिर हाइट के बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उनमें अदर भी चेंजेस आ रहे हैं, ऑर्गन से रिलेटेड कैसे कैसे वर्क कर रहे हैं। स्टार्टिंग में जो बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ जाते हैं तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इस तरह से जो फंक्शनल या फिर फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन हमें देखने को मिलता है। स्किल से रिलेटेड स्किल भी उनके चेंज हो जाता है। स्किल मतलब जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनका स्किल भी बढ़ता जाता है, कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है, किसी भी चीज़ को सुनना या फिर देखने, इसकी भी हम बोल सकते हैं कि ये भी फंक्शनल के अंदर आएगा।
तो इसका भी एरिया बढ़ता जाता है। तो ये तो हमारा हो जाएगा डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट कॉज मैचुरेशन एंड माइलिनेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो डेवलपमेंट का कारण है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है में मैचुरेशन या फिर माइलिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम से हमें यहाँ पर रिलेटेड है। तो ये नर्वस सिस्टम से पूरा रिलेटेड है और ग्रोथ हमने देखा था सेल से रिलेटेड है। इट इंक्लूड फिजियोलॉजिकल, इमोशनल एंड सोशल चेंजेस। इसके अलावा हमें यहाँ पर इमोशनल, सोशल चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। बच्चों में इमोशंस को लेकर भी हम चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पर डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिलेगा। और डेवलपमेंट हम देखते हैं ये क्वालिटेटिव होता है, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ हम क्वालिटी देख सकते हैं कि जैसे कि उसका स्किल बढ़ रहा है, बेबी का स्किल बढ़ रहा है, कैपेसिटी बढ़ रहा है, गेनिंग पावर बढ़ रहा है, समझने की क्षमता बढ़ रही है। तो इस तरह को हमने बोला है डेवलपमेंट। और ये एस्पेक्ट ऑफ मैचुरेशन पर करता है, मतलब ये परिपक्वता पर, जो परिपक्व होते हैं, जो बेबी क्या होता है, जो पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, या फिर जो मैचुरेशन जो पीरियड होता है वो आ जाता है हमारा डेवलपमेंट में। आई होप कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको डिफरेंसेस समझ में आए होंगे। सो थैंक यू। अगर यहाँ पर कोई डाउट है तो कमेंट करके आप बोल सकते हैं। थैंक यू।